तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत में देखा था ये फाइट खत्म हो चुकी है और फाइट खत्म होने के बाद में अब रिजल्ट देखा जा रहा है। रिजल्ट में पता चलता है 1000 नॉर्मल सोल्जर्स और 500 आर्मर सोल्जर्स को पकड़ लिया गया है। ये सब के सब अब चेंगली की गिरफ्त में है। चेंगली इन सभी को मोटिवेट करता है, थोड़ा मैनिपुलेट करता है और इन सभी को मना लेता है कि वो टोड विलेज को ज्वाइन कर लेंगे। और अब इस तरीके से चेंगली की सेना के अंदर 500 आर्मर सोल्जर भी ऐड हो चुके हैं। इसके बाद ये लोग मगुमी कैंप के पास पहुंचते हैं। मगुमी उस टाइम पर इतनी जल्दी जो भागा वो अपना सामान उठाना ही भूल गया। ये सारा सामान अब चेंगली का हो चुका है। वो चेक करता है, पता चलता है यहाँ पर काफी सारी कार्ड्स है, काफी सारा खाने पीने का सामान है और इसके अलावा काफी सारा पैसा भी है जो कि सारा उठाकर टोड विलेज के अंदर लेके जाया जाता है। अब ये तो रहा मेन फाइट का रिजल्ट। यहाँ से हम सेकेंडरी फाइट को देखते हैं जो कि अटैक हुआ था इस डिसेंडिंग विलेज के ऊपर। चैंग नाम का एक बंदा अपनी 2000 सिपाहियों की सेना के साथ में इस विलेज पर अटैक करने के लिए आया था, लेकिन अब इनको ऑर्डर मिल चुका है कि वहां से निकल सकते हैं। इन्होंने एक बार भी डिसेंडिंग विलेज को अटैक करने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि वहां पर सू सेंगचे मौजूद था। क्योंकि ये फाइट हुई नहीं इसलिए सू सेंगचे बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन बाकी डिसेंडिंग विलेज के लोग थोड़े से निराश होते हैं। उनको उम्मीद थी कि फाइट होगी और सेंगचे अपनी स्ट्रेटेजी की मदद से उनको इस फाइट को जिता देगा और उनको भी अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन अब कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं। वही दूसरी तरफ ये चेगेंग नाम का बंदा कब ज्यादा खुश हो रहा होता है कि आखिरकार वो जुद्धा बच चुके हैं। इनको बिल्कुल भी डिसेंडिंग विलेज के ऊपर जबरदस्ती अटैक नहीं करना पड़ा। इस तरीके से मगुमी की ये दो हार पूरे एरिया के अंदर बहुत ज्यादा फैल जाती है। मगुमी के जितने भी लोग थे उन सभी का अब चेंगली की तरफ झुकाव थोड़ा सा बढ़ चुका है। जिस तरीके से उन 3 लेफ्टिनेंट्स ने मगुमी को धोखा दिया था, इसी तरीके से बाकी के सारे लेफ्टिनेंट्स भी सोचने लग गए कि मगुमी को धोखा देकर चेंगली के साथ में शामिल हो जाना चाहिए क्योंकि चेंगली बहुत ताकतवर है। अगर अब वो ताकतवर की तरफ चले जाएंगे तो उसकी पावर का थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन उनके ऊपर भी आएगा और इसी वजह से मगुमी की पावर धीरे धीरे कम होने लगी है। मगुमी जो कि पूरे कुंचर माउंटेन के ऊपर अकेला रूल करता था, अब उसको पता चल चुका है उसका कंपटीशन यहाँ पर आ गया है जो कि उससे भी कई ज्यादा ताकतवर है। उसका एरिया बहुत ज्यादा कम हो चुका है। वो कुंचर माउंटेन के एकदम बॉर्डर तक सिमट के रह चुका है। और अब इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है। हम टोड विलेज का सीन देखते हैं। यहाँ पर एक मीटिंग कंडक्ट की गई है। चेंगली अभी भी इस मीटिंग में ऐड हुआ है। वो इन सभी से क्या लगता है मैंने तुम सबको यहाँ पर बुलाया है क्योंकि हम चाहते हैं कुंचर माउंटेन के ऊपर अब जल्दी से अटैक किया जाए। अब तक मगुमी ने कई बार हम पर अटैक किया है और कई तरीकों से हमें परेशान करने की कोशिश की है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है ये परफेक्ट टाइमिंग है उसके ऊपर अटैक करके उससे अपना बदला लेने की, उसको पूरी तरह से खत्म करने की। कुंचन बॉर्डर अभी भी उसके कब्जे में आते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक कुंचन बॉर्डर्स के ऊपर अटैक करके उनको कब्जे में नहीं किया जाता तब तक ये पूरा माउंटेन भी हमारे लिए बेकार है। इसलिए मगुमी पे अटैक करना बहुत जरूरी बन जाता है। आज हम इसी के बारे में प्लानिंग करना चाहते हैं। तुम तीनों बात अच्छी तरह जानते हो कि उसका किला किस तरह का है, इसलिए हर एक कमी हमें बताओ तो किस तरीके से उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, इसकी पूरी तरह बातचीत की जा सके। इसमें तीनों बोलने लगते हैं कि सच में तुम ये करना चाहते हो कि ये अटैक अभी करना जरूरी है। इस पर चेंगली बोलता है बिल्कुल ये अभी जरूरी है, इससे अच्छा मौका हमें दोबारा से नहीं मिल सकता। अभी इस टाइम पर उनकी सिपाहियों की संख्या काफी ज्यादा कम हो चुकी है। सिपाहियों का मोरल डाउन हो चुका है। जो लेफ्टिनेंट्स है वो मगुमी के ऊपर कम भरोसा करते हैं। इस पे इन तीनों में से एक बोलता है आपने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ एकदम सही है, उस पर अटैक करेंगे परफेक्ट मौका है, सबसे बेस्ट मौका है, लेकिन फिर भी उसकी सेना के अंदर नंबर कम हो चुका है, लेकिन फिर भी वो नंबर हमसे कई ज्यादा है, वो कई गुना ज्यादा ताकतवर है। इसमें चेंगली बोलता है बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, उसकी सेना के अंदर कम से कम 20 से 30,000 सिपाही होंगे जो कि हम प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। उनके किले के ऊपर काफी बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई है, उन दीवारों के ऊपर सोल्जर्स खड़े होंगे और हम उसी स्टेट के अंदर आ जाएंगे जिस स्टेट के अंदर वो थे। मतलब आमने सामने एक लड़ाई बिल्कुल भी नहीं होने वाली। वो किले के ऊपर रहेंगे और ऊपर से हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मतलब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो किसी तरीके से हमारे सामने आ जाए, क्योंकि हमारे पास में केवल 7,000 लोग हैं और उन 7,000 में से भी केवल 4,000 ही है जो कि फाइट कर सकते हैं। इस पे संजय बोलता है मुझे तो लगता है हमें रात के समय प्रोटेक्ट करना चाहिए। चेंगली बोलता है मुझे नहीं लगता रात का अटैक काम करने वाला है, क्योंकि वो सारा माइनिंग का एरिया है। उनको पता है कि रात के समय किस तरह से काम किया जाता है। उन सभी की आंखें बहुत ज्यादा तेज है और मगुमी इस तरह बहुत सतर्क होगा। रात को किसी तरह का फायदा नहीं होने वाला, हमको ही कम दिखाई देने वाला है। वो तो ऊपर किले के ऊपर बैठे होंगे, उनको आसानी से हर चीज दिखाई देगी और वो आसानी से हम पर अटैक कर पाएंगे। इस पे एक दूसरे बंदा बोलता है तो यानी इसका मतलब हमें पहले कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिस तरीके से उनका गार्ड एकदम डाउन हो जाए, उनके सिपाही इधर उधर भटक रहे हो और उस टाइम पर उन पर अटैक करके उनको खत्म किया जाए। एक शांति वाला अटैक, एकदम चुपके से अटैक करना पड़ेगा। इस पर चेंगली बोलता है तो फिर इसका मतलब अभी प्लानिंग के साथ हमें ऐसा करना चाहिए कि किसी तरीके से उनके विलेज के अंदर पहले घुसना चाहिए और फिर अचानक से अंदर से अटैक करना शुरू करना चाहिए। और उस टाइम बाहर से भी अटैक होगा। दोनों तरफ जब एक साथ अटैक हो रहे होंगे तो बिल्कुल संभल नहीं पाएंगे किस तरह से प्रोटेक्ट करें। वैसे सेंगजाई तुम्हें क्या लगता है कि वहां पर अंदर की साइड में कोई ऐसा बंदा है जो कि हमसे आके बात कर सके, जिसको हम अपनी तरफ कर सके और वो फाइट के अंदर हमारी मदद करे? इसमें सेंगजाई बोलता है मैंने वहां पर टनल्स के अंदर काम किया है एक माइनर की तरह, लेकिन माइनर्स को किसी से बात करने का मौका नहीं मिलता। वो कभी भी नॉर्मल लोगों से बात नहीं कर पाते, तो मेरे को उसका बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है वो जो माइनर्स है वो हमारी मदद कर दे, क्योंकि माइनर्स का बहुत ज्यादा गंदा बिहेव किया जाता है और माइनर्स को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया गया तो वो हमारी सेना के साथ शामिल हो जाएंगे। इस पर दूसरा बोलता है लेकिन वो सारे माइनर्स हैं वो किस काम के? सिपाहियों का एक अटैक और सारे माइनर्स खत्म हो जाएंगे। इतने कमजोर से माइनर्स की मदद से किसी भी तरह की सेना नहीं बनाई जा सकती।
और इस तरीके से ये बहस कई घंटों तक चलती रहती है, लेकिन कई घंटों के बाद भी इसका कुछ भी रिजल्ट निकला, कुछ भी प्लानिंग नहीं परफेक्ट नहीं हो पाई कि किस तरीके से अटैक करना चाहिए। हर एक प्लानिंग के अंदर कुछ ना कुछ कमियां निकल रही है और चेंगली का सोचना यह है जब तक प्लानिंग पूरी तरह परफेक्ट नहीं होगी तब तक अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा कम है। एक प्लानिंग भी अगर खराब हो जाती है, नंबर कम हो जाता है, तो दोबारा से अटैक करने का मौका नहीं मिलेगा और डिफेंसिव वीक पड़ जाएगा। इसके बाद में जब ये मीटिंग खत्म हो जाती है, चेंगली अपने रूम के अंदर बैठा होता है। स्विंग की पर एंट्री होती है, वो यहाँ पर आते ही बोलती है, तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हो, तुम्हें जाकर अपने साथी से तुम्हें एंजॉय करना चाहिए। इसमें चेंगली बोलता है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, अभी इस टाइम पर एंजॉय नहीं कर सकता। अब भले ही एक फाइट खत्म हो चुकी है, लेकिन मुझे जल्दी ही एक खतरनाक फाइट शुरू करनी है और मैं चाहता हूँ उस फाइट के अंदर हमारा कम से कम नुकसान हो, लेकिन नुकसान तो होगा ही। जब मैं नुकसान के बारे में सोचता हूँ तो बहुत ज्यादा घबरा जाता हूँ। इसमें स्विंग बोलती है, मुझे से लगता है तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो। चेंगली बोलता है, हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो, मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे सोचने कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मैं कुछ भी प्लानिंग नहीं कर पा रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से मगुओं की प्रोटेक्ट किया जाए कि वो बिल्कुल भी हमें डेक्ट ना कर पाए। इसमें स्विंग बोलती है, अच्छा ऐसी बात है तो तुम ऐसा कुछ करना चाहते हो, मेरे पास में एक तरीका है, तो कैसा रहेगा हम दोनों शादी कर ले। चेंगली कहता है, क्या कह रही हो तुम, अभी इस टाइम में ज्यादा परेशान हो और तुम कह रही हो हम दोनों शादी कर ले। लेकिन एक मिनट, कहीं तुम ऐसा तो नहीं कह रही ये शादी एक डिस्ट्रैक्शन की तरह होगी। इसमें स्विंग बोलती है, हाँ बिल्कुल तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम बिल्कुल ऐसा करने वाले हैं। जो शादी होती है उस टाइम पर बहुत ज्यादा भागदौड़ी मचने लगती है, सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इस वजह से जो कोई हम पर नजर रखे हुए होगा उसको ऐसा लगने लगेगा कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ एकदम नॉर्मल है। उस शादी के पीछे हम अपनी चाल को अंजाम देंगे। इसके बाद में चेंगली सबको बात बता देता है कि वो जल्दी शादी करने वाला है। सबके सब बहुत ज्यादा खुश जाते हैं। इसी टाइम पर लिन चोंग लिन साओ के पास में आता है। लिन साओ आराम से बैठा हुआ है। चोंग उससे पूछता है, फाइट खत्म हो चुकी है, अब मुझे से लगता है हमें ऐसे निकल लेना चाहिए, यहाँ पर इन लोग को हमारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चेंगली से तुमने बात कर ली है, वो साफ मना कर चुका है, वो बिल्कुल भी हमारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं करेगा। इस पर लिन साओ बोलता है, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी फिलहाल इनको हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ टाइम तक मैं यहीं पे रुकना चाहता हूँ। मैं खुद से मास्टर चेंगली कुछ मदद करना चाहता हूँ। अगर किसी भी तरीके से मैं उनके काम आ पाया तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। वैसे इस समय कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि शादी से बहुत ज्यादा नाराज है, जैसे कि मिक्यू जो कि इस टाइम पर अपने रूम के अंदर बैठ के रो रही होती है। चेंगली ने उससे एक बार पूछा भी नहीं, कुछ बार डिस्कस नहीं की और चेंगली इस चाकू के सामने किसी और शादी करने वाला है इसी बात से लगातार होती जा रही है। वैसे ये सारी खबरें एक एक करके आसपास के बाकी विलेजों तक पहुंचाना शुरू कर दिया गया है। सबको इन्वाइट किया जा रहा है चेंगली की शादी के अंदर और इस तरीके से अपने सारे लोगों को चारों तरफ फैला दिया जाता है। सेंग जिस काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है, सब लोग इस खबर पहुंचाने के लिए काफी सारे शिप निकल जाते हैं आसपास के सभी सिटीज के अंदर। कुछ टाइम में ये खबर मगुमी के पास से पहुंचती है। मगुमी किले के अंदर उसका जनरल भक्त उसके पास में आता है, उसको बताता है, मास्टर एक बहुत बड़ी खबर मिली है, पता चला है टोड विलेज के अंदर काफी सारी गतिविधियां चल रही है। इस पे वो बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, किस तरह की गतिविधियां। इसमें जनरल बोलता है, हमारे पास में एक इनविटेशन आया है। मगुमी कहता है, किस तरह का इनविटेशन, मुझे जल्दी से बताओ, क्या वो हमसे फाइट करना चाहते हैं कि ये कोई वॉर इनविटेशन है। इससे जनरल बोलता है, नहीं वॉर इनविटेशन नहीं, ये असल में एक शादी का इनविटेशन है। टोड विलेज का वो लीडर चेंगली जल्दी शादी करने वाला है, उसी शादी के अंदर हम सभी को इन्वाइट करने की कोशिश कर रहा है। इसमें मगुमी बोलता है, मुझे से लगता है ये सब कुछ किस तरह की चाल है। वैसे तो एक काफी अच्छी बात है कि वो हम पर अटैक करने वाले नहीं है, बल्कि इसकी बजाय शादी का इनविटेशन बेच रहे हैं। हमें शादी में जाने की कोई जरूरत नहीं, हम अपने विलेज के अंदर रुकेंगे, लेकिन एक बात अच्छे से ध्यान रखना, सब जगह पर अच्छी तरह से नजर रखना, जिससे कोई चाल वगैरह भी हो सकती है। ये कहते हुए मगुमी इस टाइम पर कुछ बीमार से लग रहा होता है। असल में चेंगली से उस फटके हारने के बाद में, अपना इतना सारा नुकसान देखने के बाद में, अपने इतने सारे सिपाही खोने के बाद में इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। जब से चेंगली से हार के आया है तब से अपने बिस्तर के अंदर पड़ा हुआ है बीमार होकर। इस समय इस जनरल ने सिटी की पूरी जिम्मेदारी संभाल रखी है, सभी सिपाहियों को सबकी देखभाल यही कर रहा है। तभी मगुमिया के बोलता है, आसपास की जो बाकी सिटीज है उनके अंदर खबर भिजवा दो कि हमें कुछ सिपाहियों की थोड़ी एक्स्ट्रा जरूरत है। सिपाही की जरूरत को जल्दी से कंप्लीट किया जाए, जितने तक हो सके उतने सिपाहियों को हमें बुलाया जाए, क्योंकि हमारे पास बहुत कम सिपाही हो चुके हैं। उस कमी को जल्द जल्दी भरना पड़ेगा, इससे पहले कि कोई इसका फायदा उठाने की कोशिश करे। जनरल इसके लिए भी आगे देता है, लेकिन असल में तो इसका फायदा उठाया जा चुका है। हम सिटी के बाहर से देखते हैं चेंगली अपने कुछ लोगों के साथ में इस जगह पहुंच चुका है। वो यहाँ पर दूर से इस पूरी सिटी को नजर रख रहे होते हैं। चेंगली अपने सारे मेन ताकतवर लोग इस जगह पर लेके आया। अभी इस टाइम पर जंगलों के छुपे हुए हैं, एक पहाड़ के ऊपर से पूरी सिटी को देख रहे हैं। चेंगली से देख के बोलने लगता है, देख रहे हो कितने सारे सिपाही यहाँ पर आसपास दिखाई दे रहे हैं। भले उन्होंने कितनी बड़ी सेना से अटैक कर दिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी काफी सारे सिपाही यहाँ पर मौजूद है। हम केवल 3 सिपाहियों को यहाँ पर लेके आए, एक जन सिपाही हमारे विलेज के अंदर ही है जो किसको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। हमें केवल इन 3 सिपाहियों की मदद से इस पूरी सिटी को जीतना है, और ये चीज पॉसिबल केवल तभी हो सकती है जब हम इनके ऊपर एकदम अचानक से अटैक करें। इसी वजह से तो हम एकदम छुपते छुपाते इस जगह तक पहुंचे हैं। हम सभी ने इन्विटेशन के नाम पर खुद को यहाँ पर सप्लाई किया है,
यहाँ पर पहुंच चुके हैं, इतनी बड़ी सेना को यहाँ पर लेके आए और भी बाकी सारे सिपाही यहाँ पर धीरे करके आने वाले हैं। एकदम सही मौका देखकर सही तरीके से हमें इनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जहां तक मुझे ऐसा लगता है हमारे पास में केवल 2 या फिर 3 दिन ही है। 3 दिन के अंदर ये अटैक शुरू होना चाहिए, इससे पहले कि मोगुमी को खुद को संभालने का मौका मिले। अभी इस टाइम उसका बहुत ज्यादा खराब है। इस टाइम पर अगर उसको प्रोटेक्ट किया गया तो हमारे जिंदगी से बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन अगर एक बार वो पूरी तरह ठीक हो गया उसके बाद में तो उसका रहना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस पे संजय बोलता है हम भले छुपके से उनको प्रोटेक्ट करना शुरू कर दे, लेकिन फिर भी हमें एग्जैक्टली नहीं पता उनका सारा सामान किस जगह पर है, किस जगह पर उनकी सिपाही है, किस जगह बाकी सारे तोबे बारूद वगैरह सब कुछ है। हमें उसके बारे में अगर पता चल गया तो ही उनके ऊपर ठीक से अटैक किया जा सकता है। चेंगडी बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें ये सारी जानकारी चाहिए तो फिर ठीक है, ये सारी जानकारी मैं यहाँ पर लेके आऊंगा। संजय बोलता है ऐसा क्या हो सकता है, आप कैसे लेके आएंगे? इस जानकारी को लाने के लिए किसी को सिटी के अंदर एंटर करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है, सब जगह पर पूरी नाकाबंदी हो रखी है, तो आप सिटी के अंदर एंटर कैसे करेंगे? चंगड़ी बोलता है उसकी जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं बस जानकारी लेके आता हूँ। और ये कहते हुए चंगड़ी तुरंत उस पहाड़ के पास नीचे कूद जाता है। बाकी सारे लोग वहीं पे रुकते हैं। वो एकदम आराम से धीरे धीरे चुपते हुए इस दीवार के ऊपर चढ़ जाता है, किसी की भी उसके ऊपर नजर नहीं पड़ती और बड़ी आसानी से सिटी के अंदर एंटर कर जाता है। अब उसने उस पूरी एरिया को देखना शुरू कर दिया है, समझने की कोशिश कर रहा है कि किस जगह पर किस तरह का सामान है। यहाँ पर सिस्टम लेडी से बोलती है क्योंकि तुम सिटी के अंदर एंटर कर चुके हो तो यहाँ पर तुम जिस भी इन्फॉर्मेशन का पता चलाओगे वो सब कुछ अपने आप ही एक मैप के अंदर ऐड हो जाएगी, तुम्हें खुद से ऐड करने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से चंगली को क्विंचन सिटी का पूरा एक मैप मिल जाता है। और फिर इसके बाद में अगली सुबह चंगली दोबारा से इन लोगों के पास पहुंच चुका है। अपने कैंप के अंदर पूरे कैंप को जंगल के अंदर स्टेबलाइज कर लिया गया है। वो सभी लोगों को मैप दिखाते हुए बोलता है देखो मैं इसको लेके आ गया, अब हमारे पास पूरी जानकारी है, क्विंचन सिटी के बारे में सब कुछ हमें पता है। हमें पता है कि किस जगह पर उनका गोला बारूद है, किस जगह पर उनके सिपाही है और किस तरीके से वो मूवमेंट करते हैं, सब कुछ। और ये सुनकर सबके सब कवच चौंक जाते हैं। जंगली भले बहुत ज्यादा काबिल हो, लेकिन केवल एक ही रात के अंदर पूरी सिटी को घूमकर हर एक चीज को चेक करना, हर एक चीज के बारे में लिखना, ये सब कुछ पूरी तरह नामुमकिन है, वो भी रात के अंदर जब सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें चंगली रिप्लाई देता है सब कुछ इतना ही मुश्किल नहीं था, मैंने बड़ी आसानी से कम कर लिया। अगर तुम मुझे 3-4 दिन दो तो उन 3-4 दिन के अंदर मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं ये पता लगा लूँ कि मोगुमी कल सुबह क्या खाने वाला है और परसों सुबह क्या खाने वाला है, ये भी मुझे पहले से पता होगा। इसके साथ में चंगली ये भी बताता है कि उसने एक स्मॉल कैप्टन से बात की जो कि सब कुछ जानता था। मतलब वो पूरी सिटी में घुमा नहीं है, बस केवल एक बंदे से बात करके आया है और उसी की मदद से पूरे मैप को रेडी कर लिया गया है। वो स्मॉल कैप्टन इस टाइम पर कहीं भी छुपा दिया गया है, इससे पहले कि मोगुमी के लोगों को इसके बारे में पता चले कि वो स्मॉल कैप्टन मिसिंग है। हमें सिटी को प्रोटेक्ट करके उसे जीत लेना है। इसके बाद वो अपनी प्लान बताना शुरू करता है। वो बताता है इस सिटी के अंदर 100 सिपाहियों की 3 टीम है जो कि अलग अलग टाइम पर यहाँ पर गार्डियन काम करती है। जो इनकी शिफ्ट चेंज होने का टाइम है एग्जैक्टली वो टाइम होगा सिटी के अंदर एंटर करने का। और अब इसी के साथ में इस सीरीज के एपिसोड को यहीं पे खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तू है, अपनी बेटी तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।